दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और दोस्तों मैं आ चुका हूं बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का एक और नया वीडियो लेकर के। सब्जेक्ट है आज का डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का पार्ट दूसरा, यानी जो छठा सेमेस्टर में पढ़ना है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट पार्ट 2। तो आज की इस वीडियो में आपको 35 ऐसे महत्वपूर्ण कराए जाएंगे। पिछले वीडियो सीरीज में आपको सिर्फ 25 प्रश्न कराए जाते थे, लेकिन इसमें आपको 35 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे जो कि 100% आपके सिलेबस के होंगे। और काफ़ी छांटने के बाद, खोज विचार करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब पेपर का खैर नहीं है, बस इतना मान लो और वीडियो को अंत तक देख लीजिए बिना स्किप किए हुए। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वहीं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर अपने आप से धोखा काहे कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए अभी, और आगे आज जितने भी आने वाले आपके पेपर से उसकी तैयारी बढ़िया से करिए, बेहतर ढंग से। और आप PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। दोस्तों अब चलते हैं सीधे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये जो है इस वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी चैनल पर आने वाला है। दोस्तों पहला प्रश्न है, गेहूँ का कैंसर के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो दोस्तों गेहूं के कैंसर के नाम से करनाल बंट नामक जो गेहूं में होने वाली बीमारी होती है उसको गेहूं के कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है, करनाल बंट के खोज किसने और कब किया? दोस्तों करनाल बंट गेहूं का एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है, और इसका खोज किसने किया और कब किया? तो करनाल बंट रोग का खोज मित्रा नामक वैज्ञानिक सन 1931 ईस्वी में, करनाल उस टाइम पंजाब में था, फिलहाल तो हरियाणा में पड़ता है, लेकिन जो मित्रा नामक वैज्ञानिक सन 1931 ईस्वी में करनाल बंट रोग को उस टाइम के पंजाब और फिलहाल के हरियाणा में खोजा, इसलिए इसका नाम करनाल बंट रोग पड़ा। इतना जान लीजिएगा। और नेक्स्ट है, सरसों का सफ़ेद फफोला अथवा श्वेत कीट रोग का रोग कारक क्या होता है? तो दोस्तों ये सरसों का बहुत खतरनाक रोग होता है, इसको हर बार पूछा जाता है। तो सरसों का सफ़ेद फफोला या श्वेत कीट, इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्या होता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। दोस्तों इसको पॉकेट में लिख करके रख लीजिए, इसको पूछा जाएगा, मैं इतना आपको बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट है, चना के स्फोकाइटा रोग को प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है? तो दोस्तों चना का एक बहुत भयानक रोग है स्फोकाइटा। इस रोग के लिए चना की प्रतिरोधी किस्म का नाम आपको बताना होगा, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये जो पूसा 261 और पूसा 256 है, यानी पूसा 261 और पूसा 256, ये जो है चना का ऐसी प्रजाति है जो कि स्फोकाइटा रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है। और नेक्स्ट है, कपास के उकठा रोग का रोग जनक क्या होता है? तो दोस्तों उकठा रोग चाहे कपास में हो चाहे चना में हो, उसका जो रोग जनक होता है वो यही होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, और ये एक कवक होता है, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम का ही एक फंगल होता है। और नेक्स्ट है, स्कैब रोग किस फसल या फल का विनाशकारी रोग है? तो दोस्तों इसको भी पूछा जाता है। स्कैब नामक जो रोग है वो सेब में लगने वाला एक बहुत ही खतरनाक, सबसे खतरनाक रोग है स्कैब और सेब, ठीक है। कॉम्बिनेशन बढ़िया है, इसके लास्ट में ब है और इसके लास्ट में ब है, तो सेब और स्कैब दोनों बिल्कुल सेम सा लग रहा है, तो इसके इस तरीके से याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है, आलू का मोजेक रोग द्वारा कितना प्रतिशत फसल का हानि हो सकता है? तो दोस्तों आलू में जो मोजेक रोग लगता है उससे आपके फसल को मिनिमम 48 और मैक्सिमम 89, यानी 48 से 89% के बीच आपका फसल बर्बाद हो सकता है, ठीक है। किसे? तो आलू के मोजेक रोग द्वारा। और नेक्स्ट है, मोजेक रोग का वाहक कीट कौन से हो सकता है? कौन कौन से हो सकता है? तो दोस्तों वेक्टर होता है, जैसे एक रोग होता है दूसरे पौधे तक किस तरीके से पहुंचता है, तो कभी किसी कीट के माध्यम से पहुंचता है, तो कभी मनुष्य के शरीर में सट के इधर उधर चला जाता है। तो ये जो रोग है मोजेक रोग का वाहक कीट कौन से हो सकता है? तो दोस्तों जो मोजेक रोग होता है इसके वाहक के रूप में जो एफिड होता है, माहू होता है, और लीफ होपर होता है, इसको लीफ होपर कहा जाता है, फुदका कीट। तो ये जो होता है आपके माहू के द्वारा भी फैल सकता है और लीफ होपर के द्वारा भी फैल सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं, पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण किस रसायन से करते हैं? तो दोस्तों पछेती झुलसा आलू का सबसे खतरनाक रोग है। इस प्रश्न को भी पूछा जाता है कि आलू का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है? तो यही पछेती झुलसा रोग होता है, ठीक है। और इसके इलाज के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? तो डाइथेन Z78, जिसको जिनेब भी कहा जाता है, या फिर इंडोफिल M45, ये जो आपका है रसायन, इसको छिड़क करके इसको कंट्रोल किया जाता है। किसको? आलू के पछेती झुलसा रोग का। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि आलू का पछेती झुलसा रोग का काउजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रोग कारक जीव क्या होता है, तो आप बताइएगा फाइटोप्थोरा इन्फेंट्स। क्या बताइएगा? फाइटोप्थोरा इन्फेंट्स के कारण आपका आलू का पछेती झुलसा रोग लगता है। और वहीं बात करेंगे आगे कि अगेती झुलसा रोग क्यों लगता है, तो पहले जो अभी प्रश्न है इसको देखते हैं। आयरलैंड में वर्ष 1845 से 46 ईस्वी के बीच
आया हुआ अकाल का कारण क्या था। तो दोस्तों ये जो है आयरलैंड में क्या हुआ था, एक टाइम जैसे 1845 से 46 के बीच में एक भयंकर अकाल पड़ गया था। और क्यों पड़ गया था, तो उसका कारण था आलू का पछेती झुलसा रोग। आयरलैंड में काफ़ी ज़्यादा आलू का खेती होता है और वहाँ ऐसा अकाल पड़ा कि वहाँ के लोग भूखे मरने लगे। तो वो अकाल का कारण था आलू का पछेती झुलसा रोग, जिससे आलू का पूरा फसल नष्ट हो गया था। और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे है, क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रश्न है ओरिजिन ऑफ व्हीट यानी गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग कमेंट करके इसको बता सकते हैं, ठीक है। और मन ना हो तो फिर आपका ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, आपके हाथ में चैटिंग करने के लिए तो बहुत टाइम होता है। तो अगर पॉसिबल हो तो इसको भी लिख दीजिएगा, गेहूँ का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं स्टेम रोट स्क्लेरोटीनिया किस फसल का रोग है। तो दोस्तों स्टेम रोट या स्क्लेरोटीनिया किस फसल का मुख्य रोग है। तो दोस्तों ये सूरजमुखी सनफ्लावर का एक बहुत ही खतरनाक रोग है, इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है स्क्लेरोटीनिया नामक रोग का रोगजनक क्या होता है। हाँ, वहीं स्क्लेरोटीनिया जो कि सूरजमुखी में लगता है उसका रोग कारक क्या होता है। तो स्क्लेरोटीरियम, जैसे ये दोनों है मिलता जुलता है, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटीरियम, ठीक है, ये इसका रोगजनक होता है। और नेक्स्ट है यह बीमारी किसके कारण होता है, यानी दोस्तों कौन सा बीमारी, यही स्क्लेरोटीनिया के पूछा जा रहा है। तो यह बीमारी जो होता है मृदा जनित और कवक जनित दोनों होता है, ठीक है। मृदा जनित रोग होता है, कवक जनित रोग होता है, ये कवक से फैलता है और इसका जो स्पोर्स होता है वो मृदा में जीवित रह सकता है। और नेक्स्ट है सूरजमुखी का अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग के कारक अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग के रोगजनक क्या होता है। तो दोस्तों अल्टरनेरिया ब्लाइट भी बहुत घातक रोग होता है सूरजमुखी का, और इसका रोग कारण या रोगजनक क्या होता है। तो अल्टरनेरिया हेलियंथस हंसप क्या होता है, अल्टरनेरिया हेलियंथी हंसप। दोस्तों हेलियंथस है ना सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम होता है, तो उसी से आप याद कर लीजिएगा। अल्टरनेरिया तो रोग के नाम में भी आगे लगा हुआ है, तो अल्टरनेरिया हेलियंथी हंसप ये क्या होता है, सूरजमुखी के अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का रोगजनक होता है। और नेक्स्ट है अल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए अनुकूल तापमान कितना होना चाहिए, यानी कितने तापमान पर अल्टरनेरिया ब्लाइट जो होता है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो अल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए 25 से 27 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा, तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं मिर्च का एंथ्रेक्नोज रोग का रोगजनक क्या होता है। तो दोस्तों मिर्च का जो एंथ्रेक्नोज नामक रोग होता है उसका रोगजनक क्या होता है। तो कोलेलोटोरिकम कैप्सेसी या फिर कोलेटोट्राइचम कैप्सेसी, इस दोनों कह सकते हैं आप, जो भी आपको ऑप्शन में मिले, कोलेटोट्राइकम कैप्सेसी या फिर कोलेलोटोरिकम कैप्सेसी दोनों मिले तो आप ऑप्शन दोनों में से कोई भी मिले तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है आलू के पछेती झुलसा रोग के रोग रोधी किस्म कौन सा है। तो दोस्तों आलू के पछेती झुलसा रोग जो कि सबसे खतरनाक रोग है उसके लिए भी प्रतिरोधी किस्म निकाला जा चुका है, जिसका नाम है कुफरी अलंकार और JH222 इत्यादि, ठीक है। यही मुख्य दो है, कुफरी अलंकार और JH222, ठीक है। और नेक्स्ट है आलू का पत्ती लपेटक यानी लीफ रोलर जो रोग होता है उसका रोगजनक क्या होता है। तो दोस्तों पोटैटो लीफ रोल वायरस होता है इसका, जो कि पोटैटो के जो लीफ को पत्ती को लपेट देता है, ठीक है। नाम क्या होता है, PLRV या फिर कोरियम सोलेनी, ठीक है। पोटैटो लीफ रोल वायरस या फिर कोरियम सोलेनी, ठीक है, ये होता है इसका रोगजनक। और नेक्स्ट है कपास के एंथ्रेक्नोज रोग का रोगजनक क्या होता है। तो दोस्तों कपास में भी जो रोग लगता है एंथ्रेक्नोज रोग, उसका भी रोग कारक वही होता है जो कि मिर्च का होता है, यानी कोलिटोटाइकम कैप्सेसी, ठीक है, कोलिटोटिचम जिसको हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में कोलिटोटाइकम प्रोनाउंसिएशन होता है। और नेक्स्ट है चना के स्फोकाइटा अंगमारी रोग खोज भारत में किसने किया था। तो दोस्तों ये स्फोकाइटा नामक रोग है चना का, इसका खोज भारत में कब और किसने किया। तो दोस्तों लूथरा एवं बेदी नामक वैज्ञानिक ने इस रोग को खोजा, और कब खोजा तो सन 1932 ईस्वी में, और कहाँ खोजा तो पंजाब में खोजा। इससे 3 प्रश्न बनता है, तो ठीक है, तो तीनों को ध्यान से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है गेहूँ का अल्टरनेरिया पर्णशिलता या अंगमारी रोग का रोगजनक क्या होता है। तो दोस्तों गेहूँ का जो अल्टरनेरिया पर्णशिलता या फिर अंगमारी रोग होता है इसका रोग कारक होता है अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। क्या होता है, अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना। दोस्तों इसको आप 100% लिख करके रख लीजिए पैकेट में कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं आलू के पछेती झुलसा रोग के कारण आयरलैंड में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था। तो दोस्तों मैंने आपको ऊपर भी बताया, जो आलू का पछेती झुलसा रोग के कारण आयरलैंड में भयंकर महामारी आई थी, अकाल पड़ा था, वो किस वर्ष पड़ा था। तो 1845 से 1846 का जो साल था इसके दौरान, ठीक है। और नेक्स्ट है भारत पछेती झुलसा रोग
का कहाँ से आगमन हुआ, यानी भारत में दोस्तों जो है पछेती झुलसा रोग जो आलू में लगता है ये कहाँ से आया, क्योंकि भारत में तो नहीं हो रहा था ये रोग, लेकिन अचानक ये कहाँ से आया और भारत में भी होने लगा। तो जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं तो यूरोप से ये रोग क्या हुआ, पछेती झुलसा यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भारत में इंटर किया और भारत में भी आलू को अपना शिकार बनाने लगा। जैसे कहा जाता है कि कोरोना वायरस चीन से आया था, ठीक इसी प्रकार इसमें भी लागू होता है टर्म। और नेक्स्ट है आड़ू का पर्ण कुंचन यानी लीफ कर्ल रोग का रोग जनक क्या होता है। तो दोस्तों जो आलू का पर्ण कुंचन या लीफ कर्ल रोग है इसका रोग जनक होता है आपका टैफ्रीना डिफॉर्मेंस। क्या होता है, टैफ्रीमा डिफॉर्मेंस, ठीक है। ये जो नाम है थोड़ा बहुत अजीब होता है, क्या करिएगा, सब विदेशी वैज्ञानिक खोजे थे, भारतीय वैज्ञानिक खोजे थे तो नाम बड़ा सुंदर होता, लेकिन अफसोस है। नेक्स्ट देखते हैं आड़ू जिसको पीच कहा जाता है, आड़ू का लीफ कर्ल रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये कवक के कारण होता है, फंगल डिजीज है, ठीक है। लीफ कर्ल कैसा है, तो ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है गन्ना के लाल सड़न रोग के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है। तो दोस्तों गन्ना का सबसे खतरनाक रोग होता है रेड रोट ऑफ शुगर केन, और इसके लिए भी प्रतिरोधी किस्म को तैयार किया जा चुका है। तो वो कौन सी किस्म है जिसमें लाल सड़न रोग नहीं लगता है, तो आइए देखते हैं। तो जो गन्ने का किस्म है को LK 8102 और को पंत 84-211 और BO 91 ये सब किस्म का नाम है जिसमें लाल सड़न रोग नहीं लगता। और नेक्स्ट है गेहूं के कीट रोग यानी रस्ट डिजीज के कारण कितना हानि होता है। तो दोस्तों गेहूं का जो कीट रोग यानी रस्ट डिजीज है उसके कारण गेहूं का जो उत्पादन होता है 1.7 करोड़ टन प्रति वर्ष पूरे विश्व में गेहूं का नुकसान होता है, ठीक है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नुकसान है, 1.7 करोड़ टन गेहूं प्रति वर्ष पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये सिर्फ गेहूं के रस्ट डिजीज के कारण ये बर्बाद हो जाता है। और नेक्स्ट है गेहूं में लगने वाले अनावृत कंड या लूज स्मट जिसको इंग्लिश में कहते हैं का पैथोजन क्या होता है, यानी गेहूं में लगने वाले अनावृत कंड या लूज स्मट का जो रोग है ये क्यों लगता है, किसके कारण लगता है। तो अस्टिलेगोसेस्टम ट्रिटिसाई, ठीक है, ये क्या है, लूज स्मट का रोग कारक है, ठीक है। अस्टिलेगोसेस्टम ट्रिटिसाई के कारण क्या होता है, गेहूं में लूज स्मट नामक रोग जिसको अनावृत कंड कहते हैं ये लगता है। और नेक्स्ट है गेहूं में लगने वाले अनावृत कंडुआ रोग के प्रमुख लक्षण। तो दोस्तों गेहूं में लगने वाले अनावृत कंडुआ रोग के प्रमुख लक्षण क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। रोगग्रस्त बालियों में काला चूर्ण भर जाता है। क्या होता है, जो रोगग्रस्त बालियाँ होती है, स्पाइक्स होती है, उसका जो दाना होता है उस दाने की जगह पे काला चूर्ण पाउडर जैसा भर जाता है, बिल्कुल काला सा। और नेक्स्ट है लूज स्मट किसके कारण लगता है। तो दोस्तों लूज स्मट जो रोग है ये कैसा रोग है, जैसे ये वायरल डिजीज है या फिर बैक्टीरियल डिजीज है या फिर फंगल डिजीज है। तो दोस्तों ये है आपका फंगल डिजीज यानी कवक द्वारा लगने वाला रोग है, ठीक है, कवक द्वारा फंगस के द्वारा लगता है। और नेक्स्ट है गेहूं की कल्याण 227 किस रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है। तो दोस्तों मैंने आपको एक प्रश्न को घुमा दिया है जैसे एग्जामिनर घुमाते हैं, इसको मैंने आपको बताया था पहले भी। तो गेहूं की कल्याण 227 जो किस्म है ये आपके अनावृत कंडवा रोग के प्रतिरोधी किस्म है, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपको प्रश्न बताए गए ये आपको समझ आया होगा। बट फिर भी अगर कोई आपको लगता है कोई सुझाव हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बेहिचक लिख दीजिए, आपको अवश्य रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।